पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल उस वक्त देखने को मिला जब ममता बनर्जी ने महज 12 मिनट की एक ऑनलाइन मीटिंग में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में बड़ा बदलाव कर दिया। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी के सदस्य दल का नया नेता नियुक्त कर दिया और वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय को इस पद से हटा दिया गया। साथ ही कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी गुट की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव पार्टी की अंदरूनी कलह और दिल्ली में खराब होती पार्टी की छवि को सुधारने के मकसद से किया गया है। पार्टी में लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि दिल्ली में टीएमसी की पहचान कमजोर हो रही है और एक ऐसे नेता की जरूरत है जो राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी को मजबूत तरीके से प्रस्तुत कर सके। अभिषेक बनर्जी को अब टीएमसी की राष्ट्रीय राजनीति, इंडिया गठबंधन के साथ समन्वय और अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ममता बनर्जी अब भी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी और पश्चिम बंगाल की राजनीति की बागडोर उनके हाथ में रहेगी। बताया जा रहा है कि पहले सिर्फ कल्याण बनर्जी को हटाने का फैसला लिया गया था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ही नेताओं को खुले तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके लगातार ट्वीट्स और बयानों से पार्टी असहज हो गई और फिर सुदीप बंदोपाध्याय पर भी कार्रवाई कर दी गई। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच पहले से मतभेद रहे हैं और अभिषेक चाहते थे कि पुराने नेताओं को जिम्मेदारियों से हटाया जाए। हालांकि कल्याण बनर्जी ने अपने पद से हटाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने जिन सांसदों को चुना है उनमें से कई संसद में दिखाई ही नहीं देते। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नाम गिनाए, जैसे साउथ कोलकाता, बैरकपुर, बाकुंडा और उत्तर कोलकाता के सांसद जो संसद नहीं आते। कल्याण ने सवाल उठाया और पूछा, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। टीएमसी के भीतर चल रही इस सियासी उठापटक के बीच विपक्ष ने भी ममता बनर्जी पर तंज कसने में देर नहीं की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, टीएमसी की मालकिन कौन है? ममता बनर्जी। उनका उत्तराधिकारी कौन है? अभिषेक बनर्जी। उस सारे रीजनल पार्टीज में जो फैसला होता है सर्वसम्मति से होता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का मालिक कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का सक्सेसर कौन है? अभिषेक बनर्जी। तो ममता जी का बाद तो अभिषेक बनर्जी कमांड संभालेंगे। जैसे बिहार में देखा लालू जी का परिवार, जैसे उत्तर प्रदेश में देखा मुलायम जी का परिवार, तो बंगाल में वैसा ही है। पहले वाला बंगाल नहीं है। तो ये सब पार्टी ये परिवारवाद के ऊपर ही विश्वास करते हैं और इसमें कोई अन्याय नहीं है। ममता जी का पार्टी बनाया, दल का मालिक ममता जी है। ममता जी खुद बोल रही है, ये 294 जो हमारा असेंबली सीट्स है, सभी सीट का कैंडिडेट वही है। तो नेता कौन बनेगा? ममता जी का परिवार से बनेगा। ममता जी का आशीर्वाद जिसका ऊपर रहेगा वो बनेगा। तो बना है, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। परिवारवाद ऑटोक्रेसी को जन्म देता है और ऑटोक्रेसी भ्रष्टाचार की जन्म देता है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले मीडिया में लगातार ऐसी रिपोर्टें आ रही थीं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद है, लेकिन अब दोनों एकजुट नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ है, जिसके तहत ममता बनर्जी बंगाल में अपनी भूमिका निभाती रहेंगी और अभिषेक दिल्ली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस नए समीकरण से टीएमसी को राष्ट्रीय राजनीति में नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पार्टी के भीतर ये कोशिश भी चल रही है कि जिन नेताओं को हटाया गया है उन्हें पूरी तरह नाराज ना किया जाए। इसी सिलसिले में अभिषेक बनर्जी जल्द ही कल्याण बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। अब देखना ये है कि बुआ और भतीजे की ये नई सियासी जोड़ी टीएमसी को एकजुट रख पाएगी या नहीं। ये बात तो साफ है, इस 12 मिनट की मीटिंग ने पार्टी के भीतर और दिल्ली तक हलचल जरूर मचा दी है। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।